नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। भारत 2 मेडल जीत चुका है एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। हिस्ट्री यहां पर बनाई गई है। पीवी सिंधु बनी है यहां पर पहली भारतीय महिला जिन्होंने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीते हैं, और ये दोनों मेडल जीते गए हैं कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स में। आपको याद होगा 2016 के ब्राजील ओलंपिक्स में भारत ने जीते थे गिनती के 2 मेडल। उनमें से जो सिल्वर मेडल था वो था पीवी सिंधु का। और अब सेम स्टोरी यहां पर रिपीट हुई है 2020 के ओलंपिक्स में। हम लोग 1 मेडल पे थे इन द मेडल टैली। अब फाइनली एक ब्रॉन्ज मेडल यहां पे ऐड हो चुका है और इंडिया अब है 59th रैंक पर इन द ओवरऑल ओलंपिक्स मेडल टैली। अब यहां पे आप कहोगे वेट, हम लोग 2 मेडल जीत कर भी 59th पर हैं अभी, और चाइना यहाँ पे टॉप पे बैठा है, यूएसए नंबर 2 पे है, जापान नंबर 3 पे है। तो देखिए हमारी मेडल विनिंग जो स्पीड है ये अभी काफी स्लो है। बाकी कंट्रीज बहुत से मेडल जीत रही है, मगर अभी भी मैं कहूंगा उम्मीद काफी हद तक बरकरार है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एटलीस्ट 1 या 2 गोल्ड मेडल आ जाएं, और ओवरऑल भारत की जो मेडल टैली है ये डेफिनेटली 5 से तो ऊपर रहने वाली है। नाउ यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि थंबनेल में ये क्यों लिखा है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स। इससे पहले भी किसी एथलीट ने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। पीवी सिंधु के अलावा रेसलर सुशील कुमार अकेले इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीते थे। इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में जीता था ब्रॉन्ज, और उसके बाद 2012 लंदन ओलंपिक्स में जीता था सिल्वर। हालांकि सैड है कि आज के समय लाइफ इनको कहां पे ले गई है। रिसेंटली इनको शिफ्ट किया गया है तिहाड़ जेल से मंडोरी जेल में। मगर अभी के लिए अगर हम फोकस करें टोक्यो ओलंपिक्स 2020 पे, तो भारत के 3 मेडल तो यहाँ पे लग रहे हैं कंफर्म्ड। पहला मेडल आया था मीराबाई चानू से इन वेट लिफ्टिंग, फिर बैडमिंटन में आ गया ब्रॉन्ज। अब उसके बाद एक ब्रॉन्ज मेडल तो यहाँ पे कंफर्म्ड है बाय लवलीना बोरगोहेन। ये एक फीमेल बॉक्सर है फ्रॉम आसाम। अगर ये अपना अगला मैच जीत जाती है तो इनका सिल्वर कंफर्म हो जाएगा। अगर ये अगला मैच हार भी जाती है तब भी इनको ब्रॉन्ज तो यहाँ पे कंफर्म्ड है। और बाय द वे इनका जो अगला मैच है ये है अगेंस्ट टर्किश बॉक्सर, और ये मैच होगा 4 अगस्त को। ना अगर हम बात करें पीवी सिंधु के मैच की, तो उन्होंने किस प्लेयर को हराकर कंफर्म किया यहाँ पे अपना ब्रॉन्ज मेडल? तो उन्होंने यहाँ पे हराया है चाइना की ही बिंगजियाओ को। पीवी सिंधु इज 26 ईयर्स ओल्ड, और मैं कहूंगा इस चाइनीज प्लेयर के अगेंस्ट पीवी सिंधु को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज था। एडवांटेज ये था कि 2019 के वर्ल्ड टूर फाइनल्स में इन्होंने चाइना की इस प्लेयर को हराया था, इवन दो ये पहले सेट में पीछे थी। बैडमिंटन में आपको पता होगा 3 सेट्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 3 गेम्स होते हैं। ऑफिशियली इनको कहा जाता है 3 गेम्स। जो भी प्लेयर 3 में से 2 गेम जीत गया वो यहाँ पर जीतता है पूरा मैच। और पीवी सिंधु ने सीधा स्ट्रेट सेट्स में हराया है चाइना की प्लेयर को। तीसरे सेट की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, सीधा पहले 2 सेट में ही द मैच वाज ओवर। और इनकी इस जीत में बहुत ही बड़ा रोल रहा है इनके साउथ कोरियन कोच का। कई लोग एक्चुअली काफी हद तक सरप्राइज थे कि पिछली बार की ओलंपिक्स की तरह इस बार पोलिला गोपीचंद यहाँ पर पीवी सिंधु के साथ नहीं थे। इन्होंने इस बार पीवी सिंधु को कोच भी नहीं किया। इसका रीजन क्या है? देखो, पोलिला गोपीचंद आज के समय नेशनल कोच हैं। ये बहुत से यंग एथलीट्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो पीवी सिंधु ने खुद यहाँ पे कंफर्म कर दिया था कि इनके कोई डिफरेंसेस नहीं है अपने पुराने कोच के साथ। इट इज सिंपली अ मैटर ऑफ टाइम। पोलिला गोपीचंद के पास यहाँ पर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, तो इसलिए इन्होंने ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया अंडर साउथ कोरियाज पार्क ताए सांग। और यहाँ पे आप देख पाओगे हार्ट वार्मिंग इमेजेस हैं। जो इनके कोच है ये भी बहुत ज़्यादा खुश थे जब पीवी सिंधु का मेडल यहाँ पे कंफर्म हो गया। और मेरा ये मानना है कि पीवी सिंधु में अभी एक और मेडल और बचा है। इसके बाद जो अगले ओलंपिक्स होने हैं पेरिस में, वहां पर भी पीवी सिंधु एक और मेडल जीत सकती है। क्योंकि आप अगर देखो जो एवरेज प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर की रिटायरमेंट एज है ये होती है अराउंड 30.5 ईयर्स। ये फीमेल प्लेयर्स के लिए थोड़ी कम होती है, अराउंड 28 ईयर्स। मेल एथलीट्स के लिए होती है अराउंड 32 टू 33 ईयर्स। मगर अब देखा गया रिसेंटली कि बहुत सारी साउथ कोरियन, बहुत सारे चाइनीज प्लेयर्स हैं जिन्होंने धीरे धीरे बैडमिंटन स्पोर्ट पे अपनी जो रिटायरमेंट एज है ये बढ़ाई है, और बिल्कुल अपनी अर्ली 30s में भी दी है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। तो पीवी सिंधु से भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बनेंगी 3 टाइम ओलंपिक मेडल विनर। और अगर हम बात करें अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, तो इनकी ट्रैजेक्टरी एब्सोल्युटली एस्टोनिशिंग है। 2013 में इनको सम्मानित किया गया था विद अर्जुना अवार्ड। उसके बाद 2016 में इन्होंने जीता राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उसके बाद 2015 में इनको मिला पद्मश्री, भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। और फिर 2020 में इनको मिला पद्म भूषण। अब आई थिंक पद्म विभूषण की ये दावेदार है, और बिल्कुल इनको मिलना भी चाहिए पद्म विभूषण। और होपफुली 3 मेडल जीतने के बाद ये भारत रत्न से भी सम्मानित हो। वी ऑल होप फॉर दैट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अब ये बात कंफर्म हो चुकी है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जो गोल्ड मेडल है फीमेल बैडमिंटन इवेंट में ये मिला है एफ वाई चेन को ऑफ चाइना
ताइवान की TY ताई को मिला है सिल्वर मेडल और PV सिंधु को यहाँ पे मिला है ब्रॉन्ज मेडल। मेंस डबल्स कैटेगरी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ताइवान ने हराया यहाँ पर चाइना को और चाइना को यहाँ पर भी मिला है सिल्वर मेडल। बैडमिंटन में हमने ये देखा है कि चाहे सिंगल्स हो या डबल इवेंट, चाइना एक ना एक मेडल यहाँ पे जीतता ही है। और मिक्स्ड को भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड मेडल दोनों गए हैं चाइना को। तो देखिए डेफिनेटली एक ऐसा इवेंट है जहां पे हम और एथलीट्स को ट्रेन कर सकते हैं। अब तो हमारे पास प्रॉपर लेजेंड्स भी हैं दैट यंग एथलीट्स कैन लुक अप टू। उनके लिए यहाँ पर इंस्पिरेशन है, साइना नेहवाल है, PV सिंधु है और होपफुली इन द फ्यूचर जो चाइना की मोनोपोली है बैडमिंटन के इवेंट पे इन एवरी ओलंपिक्स, इसको हम प्रॉपरली चैलेंज कर पाएंगे। और फाइनली अगर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो यहाँ पे अपना कोर्स ऑफ चॉइस। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, जस्ट क्लिक ऑन UPSC CSE गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पे लिखा है पे मत कर देना, यूज करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।